इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकते आलमी अदालत इंसाफ ने अबूरी फैसला सुना दिया। 17 में से 15 जजेस ने फैसले की तायीद कर दी। इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस की समाअत का इख्तियार हासिल है। नस्ल कुशी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जनीवा कन्वेंशन के तहत फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ का हक देना होगा। इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसराइली हमलों में गजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर को अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इसराइल को अपने दिफा का पूरा इख्तियार हासिल है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम झूठा और इश्तियाल अंगेज़ है। हमारी जंग हमास के खिलाफ है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नहीं। जंग जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से गजा के लिए अबूरी हुक्म का खैर मकदम। इसराइल फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मशरूफ़ है। आलमी अदालत के फैसले को बैनुल-अक़वामी एहतसाब के लिए एक अहम संग-मील समझते हैं। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। गजा के आवाम को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की ज़रूरत है। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। बिजली की वजह से रोटी 4 रुपए की बजाय 25 रुपए की हो गई। पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। हमारे दौर में बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 आता है। ये है तब्दीली। मौका मिला तो फिर मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त वापस लाएंगे। पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। बुरे बालों को जिला बनाएंगे। ऐन मुमकिन है इस इलाके में एयरपोर्ट बना दिया जाए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बूरेवाला में जलसे से खिताब। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से वो आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हुए हैं। उनको जलसे करने में मुश्किल होती है क्योंकि उनके आगे पीछे नून लीग के तरक्याती मंसूबे होते हैं। तमाम जमातों ने जनूबी पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है, लेकिन नून लीग ने यहाँ के लोगों की खिदमत की। उस्मान गुजार को कोई नहीं जानता था। वो कहते थे मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और महंगाई को कम करना हमारा मंजूर है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बूरेवाला में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीगी कायद नवाज शरीफ को मुबाहिसे की दावत दे दी। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे मुबाहिसा कर लें। आलमी सतह पर सदारती और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार टीवी पर मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं। लाइव मुबाहिसों में आवाम को मंसूबों से मुतालिक बताते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। हैरान हूँ अभी तक अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। नवाज शरीफ सी पैक के बानी नहीं, सी पैक के चोर हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करेंगे। अशराफिया से वसाइल लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जलसे से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ सकेंगे। परवेज इलाही कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट का परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो आवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही की अनडिक्लेयर्ड जायदाद निकल आई। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। आप तो खुशकिस्मत है कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई। आप ये इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। जस्टिस जमान मंदुखेल के रिमार्क्स। हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज है तो खुद रख ले, वकील का जवाब।
सुप्रीम कोर्ट ने शौकत बसरा और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से उम्मीदवार हैं। सनम जावेद को NA 119, 120 और सूबाई असेंबली के हल्का PP 150 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कहाँ लिखा है, इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है। आवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। एहतसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ताहिर सादिक ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। PP19 रावलपिंडी से PTI रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। दोनों मुकदमात का कागजात नामजदगी में भी जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेटे की लंदन में मौजूद जायदादों का पूछा, उसका भी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने बयान हल्फी में दोनों मुकदमात का बता दिया था। वकील अब्दुल रज़ाक के दलाइल, आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब कर सकते हैं। इलेक्शन में उम्मीदवार उसी पार्टी का समझा जाएगा जिसके पास निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। इलेक्शन कमीशन नाकाम नजर आ रहा है। हमें रिलीफ अदालत से ही मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर। नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। PTI के उम्मीदवार को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी PTI करेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर खान का बोनियर में खिताब। मुस्लिम लीग नून मंशूर का ऐलान आज करेगी। पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चलने का वादा भी नून लीग के मंशूर में शामिल। आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे भी। भारी बिलों के फौरी रिलीफ के मंसूबे का भी वादा। मंशूर से मुतालिक तकरीब में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। यहाँ पर धांधली 2018 में धांधली से नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हुए। उनका एजेंडा मईशत को तबाह करना था। उनके पल्ले धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं। आइंदा इलेक्शन में अगर कोई समझता है कि धांधली करके हमारी सीटें छीन लेगा तो ये उसकी भूल है। अवाम इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा। पाकिस्तान में एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं। वतन अजीज को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश के खिलाफ जदोजहद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जदोई में खिताब। हमने 35 साल आमर और 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग को भुगता। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा, मकान और नून लीग ने कर्ज उतारो मुल्क सवारों का नारा लगाकर आवाम के साथ धोखा किया। पाकिस्तान में अंधेर नगरी और डाकू राज है। पाकिस्तानियों के लिए किसी एटम बम की जरूरत नहीं। तबाही के लिए हमारे हुक्मरान ही काफ़ी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साफा केस की समाअत मुल्जिमान के वकला पेश न हुए। मुल्जिमान के सीनियर वकला किधर हैं? अदालत का मुआवन वकील से इस्तफसार। वकला सफाई जरा करने से कतराते और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी का जज से मुकालमा।
ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। मुआवन वकील कमर इनायत राजा का जवाब, आप 3 मरतबा पहले भी इल्तवा ले चुके, तो एक वकील तो आज हाजिर होता। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे आया हूँ, अब बहुत हो गया, मुल्जिमान खुद भी जरा कर सकते हैं। आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स, वकला सफाई का गवाहान से जिरा का हक खत्म किया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी की इस्तदा, अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। शदीद सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा, लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे जम बहक, मुजमुई तादाद 226 तक पहुँच गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 9120 हो गई।